हेलो फ्रेंड्स। मैं ईला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडेनियम्स की कि इस मौसम में यानी कि अगस्त ख़त्म हो रहा है, सितंबर स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे को अपने अडेनियम्स का ख्याल किस तरह से रखना है, कैसे उनसे मैक्सिमम हम ब्लूम्स ले सकते हैं। उनकी प्रूनिंग का भी समय है, हम उनका प्रूनिंग कर सकते हैं और प्रूनिंग का सॉइल मीडिया क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और संग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो प्रूनिंग अपने पौधों की अडेनियम्स की फरवरी में की थी और उनको लगाया था, तो इस समय उनकी क्या स्थिति है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे पौधे खराब हो गए थे, आपको पता है पड़ोस में मकान बन रहा था और धूप, मिट्टी, रेता, मलबा सब कुछ आता था छत के ऊपर, तो पौधों ने बहुत सफ़र किया, जिसमें मेरे कई प्लांट्स खराब हो गए थे। तो उनको मैंने किस तरह से ट्रीट किया और आज वो किस स्थिति में है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रूनिंग से कि जो हमने फरवरी में प्रूनिंग की थी उसका अब क्या रिजल्ट है। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये सारी आप देख रहे हैं कटिंग्स मैंने लगाई थी ये। और अब मैं आपको अगर घुमा के दिखाऊं तो ये देखिए कितने अच्छे इनके स्टेम्स भी हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं और इस समय ये ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, ट्रांसप्लांट करने का ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही है, 30-35 डिग्री के आसपास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिशें भी ख़त्म होने वाली हैं। तो आप इस तरह का एक शैलो पॉट लेके और उसमें मैंने क्या डाला है, खाली जमुना सैंड जो स्टरलाइज की हुई है और होममेड कंपोस्ट। कंपोस्ट इसलिए डाला है दोस्तों कि जिससे कि जब ये थोड़े बड़े हों पौधे तो इनको खुराक मिलनी शुरू हो जाए। ये मैंने आपको बताया कि फरवरी में मैंने लगाए थे और अब है अगस्त एंड, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। कभी भी अपनी कटिंग्स को निकालने के लिए दोस्तों जल्दी मत करिए, उनको अच्छी तरह रूट सिस्टम को डेवलप होने दीजिए और फिर उसको निकालिए। तो ये अब आप निकाल के इंडिविजुअली अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लगाए हैं एक दो, ये देखिए ये भी अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल सेट हो गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, और जो मैं प्रूनिंग की बात आपसे कर रही थी, अब ये स्टेम इतनी बड़ी हो गई है दोस्तों कि एक बार ये फिर से प्रूनिंग मांग रही है, क्योंकि अगर अब हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की तो क्या होगा, ये नेक्स्ट जो सीजन आएगा तब तक बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अभी वेदर ठीक है, बिल्कुल हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और इनको इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले दिखाया रेत और कंपोस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी बारिशें खत्म होने वाली हैं। आप सितंबर अक्टूबर मिड तक, बल्कि एंड तक भी मौसम ठीक ही रहता है, तो आपकी तब तक ये जो कटिंग्स हैं ये सेट हो जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो भी डेवलप करना शुरू हो जाएगा, जिससे एक फायदा आपको ये होगा कि जब वो डॉर्मेंसी में से बाहर निकलेगा ना अगले साल फरवरी में, तो आपको मार्च अप्रैल से ही बढ़िया फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके एडेनियम्स में 6-7 महीने भरपूर फूल आते रहे, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे फूल इस समय किस तरह से खिल रहे हैं। आइए देखते हैं उनके रंग कितने ब्राइट हैं, साइज कितने अच्छे हैं और मतलब बहुतायत में खिले हुए हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हम अपने अडेनियम्स में किस तरह से ट्रीट करें, उनको क्या खुराक दें, तो आप भी इस तरह के ब्लूम्स अपने पौधों में से ले सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये कलर देखिए कितना खूबसूरत और ब्राइट है, कलियां खूब आ रही हैं। इसी तरह से दोस्तों, ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है, बेबी पिंक। आई रियली लव दिस कलर, सॉफ्ट पिंक, बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो वैरायटी है ना दोस्तों, ये वाली देखिए, पूरे जितनी आपकी ब्रांचेस होंगी, इसीलिए प्रूनिंग बहुत जरूरी है, तो जितनी ब्रांचेस होंगी ना उतने ही हर ब्रांच में आपके फूल निखर के आएंगे। तो प्रूनिंग करते रहना मत भूलिएगा, करते रहिए अपने पौधों की फरवरी में और इस समय।
ये देखिए व्हाइट वाले देखिए, ये दीज आर रियली ब्यूटीफुल। और ये भी प्रत्येक ब्रांच में देखिए भर के हैं पूरे पूरे। दोस्तों ज्यादा फूल लेने के लिए आपको दो तीन बातें मैं हमेशा याद दिलाती रहती हूँ। अब जैसे ये पूरा देखिए भर के आ रहा है, ये खराब हो गया है, ये भी खराब हो गया है। एक तो कभी पौधों में जब फूल आने लग जाए तो ऊपर से फूलों के ऊपर पानी कभी मत डालिए। दीजिए पानी लेकिन नीचे नीचे दीजिए, पत्ते धो लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि फूलों के ऊपर पानी न पड़े। इससे क्या होता है, आपके फूल रॉट होने लगते हैं और हो सकता है वो डिजीज जो है वो आपके नीचे पौधे में भी ट्रैवल कर जाए। तो ये हमेशा आप इनको डेड हेडिंग इनकी करते रहिए। ये जितने भी इस तरह से ये विदर अवे हो जाते हैं फ्लावर्स, ये देखिए ये भी हो गया, यहाँ से इसकी पेटल खराब होने लग गई है, तो इसको भी आप पूरा यहाँ से निकाल दें। तो आपके जो एनर्जी पौधे की इनको हील करने में जाएगी, उसकी जगह अब ये अपनी एनर्जी डालेगा नई कलियां देने में। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसी में ये देखिए ये भी कितना एक ब्यूटीफुल कलर है, ये देखिए, ये लो। अडेनियम्स की तो बात ही अलग है। अब इस पे देखते हैं, खिलने को है ये कली इस समय, ब्लड रेड बिल्कुल मेरूनिश कलर इसका हो जाता है, और इसके जो ये आउटसाइड है ये बिल्कुल लेस की तरह से फिलिग्रीस में बन जाती है, डार्क ब्लैक कलर की। और फिर मैं बताऊंगी कि देखिए ये पत्ते जो है ना आपके जो पीले पड़ते रहते हैं, ये जरूर निकालते रहिए। एक तो इससे आपके पौधों की सुंदरता बनी रहती है, नीट एंड क्लीन लगते हैं। और दूसरे फिर वही बात आ जाती है कि जितने इसमें ये खराब होंगे उतने ही आपके डिजीज को ये अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों ये सब आप पौधे में से पत्ते पीले और फूलों की डेड हेडिंग, जो फूल खत्म हो गए हैं, वो हटाते रहिए। दोस्तों इसमें मैं ये भी दिखाना चाहूंगी आपको, ये देखिए ये इसका बन रहा है सीड पॉड, है ना। अब ये सीड पॉड बनने जब तैयार हो रहा है तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब ये लाइन आपकी क्लियर नजर आने लग जाए सेंटर की, तो आप इसको टाई कर दीजिए, जिससे कि आपके सीड जो हैं हवा के संग बिखरेंगे नहीं और आपको अपने एडेनियम्स के लिए बीज मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इनमें खुराक क्या दी जाए इस समय नहीं। कई लोग कहते हैं आपके खिल रहे हैं, हमारे क्यों नहीं खिल रहे हैं। इनको मौसम आने पे अगर आप खुराक देती हैं तो बात दोस्तों बनती नहीं है। किसी की भी चीज के लिए कुछ पाने के लिए हमें शुरू से ही उसकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी खुराक का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से फूल समय पर आपके खिलते रहे, इसके लिए भी हमें उन्हें समय समय पर सही खुराक देनी चाहिए। सही खुराक में जब आपका पौधा बिल्कुल मेच्योर है तो सिर्फ पोटेशियम और फॉस्फोरस की उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप इस समय नाइट्रोजनस कोई भी खाद डालेंगे इसमें, चाहे वो सरसों की खली हो या फिर आपके और भी कोई आप डालो इसमें, तो उसमें क्या होगा कि इसकी पत्तियां बढ़ेंगी, फॉलिएज बढ़ेगा, फूल नहीं उतने आएंगे। और आप कहेंगे मेरे पौधे बहुत हेल्दी हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। तो फूल लेने के लिए आपको पोटाश और फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। मैं अब ज़्यादातर बनाना और अनियन टी ही प्रयोग करती हूँ। उसका एक वीडियो मैं जल्द बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं उसको ड्राई भी करके उसको सुखा के और पाउडर भी बना लेती हूँ। तो उसको थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते रहते हैं। तो एवरी फोर्टनाइट आप बोन मील, क्योंकि इसकी जड़ें हैं, बल्ब्स है, इसका कॉर्टेक्स आपको मोटा करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बोन मील और ये जो बनाना अनियन टी है, अगर आप ये इसका घोल हर 15 दिन में देते रहेंगे तो आपके फूल इस तरह से खिलते रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा एनपीके डालते हैं 19-19-19 या 20-20-20 एवरी फोर्टनाइट, तो वो भी आपके फूलों को अच्छी तरह से खिलने में और अधिक क्वांटिटी में देने में पौधे को आपको मदद करेगा। तो और देते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनपीके दे रहे हैं तो बहुत माइल्ड डोज दीजिएगा, क्योंकि केमिकल है, वो सिर्फ एक
टीस्पून 1 लीटर पानी में। हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि लेस इज मोर वाला हिसाब रखेंगे अगर आप, तो आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे। और इस समय बारिश की छींटें यदाकदा पड़ जाती हैं, तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, तो आप इसमें हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हैं, और धीरे-धीरे अब मौसम जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा, आप पानी की क्वांटिटी जो है देने की कम करती जाइए, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम करती जाइए। तो इस तरह से अगर आप अपने पौधों का ध्यान रखेंगे, आपके भी एडेनियम्स इस तरह से फूल देते रहेंगे और आपको खुशियाँ देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर प्लांट्स, योरसेल्फ। गुड बाय।